अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, उसके पॉजिटिव बनी रहती है और निगेटिव क्या होता है, दूर हो जाता है। किसी भी कार्य को करने से क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बना रहता है। अच्छी पर्सनैलिटी वालों को पब्लिक डीलिंग वाली जॉब आराम से मिल जाती है, वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। व्हाट आर द बैड थिंग्स ऑफ फॉर योर पर्सनैलिटी? क्या आपके व्यक्तित्व के लिए कौन कौन से चीजें यानी कि आदतें जो है वो खराब है? बहुत तेज आवाज में बात करना। क्या होता है, अगर यदि हम किसी से बहुत तेज में आवाज में बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो हमारा खराब हो जाता है। अगर यदि हम कुर्सी पर बैठकर अपने पैर हिलाना अथवा कान नाक में अंगुली डालना, अगर यदि हम कहीं कहीं गए हैं और तो कुर्सी पर बैठे हैं तो क्या होता है, पैर को हिला रहे हैं अथवा कान या नाक में अंगुली डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को वो हमारा गलत हो जाता है। खाने के दौरान भोजन चबाने की आवाज आना या चाय पीते हुए आवाज करना। बहुत से लोग क्या होता है, खाना तो खाते हैं पर दूसरों को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं कि कैसे खाना खाने में वो क्या होता है, चबाते हैं तो जोर जोर से चबाते हैं, जिससे क्या होता है दूसरों को यानी तकलीफ होती है और दूसरे क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात करते हुए दूसरे की बात को पूरी होने से पहले काट देना। अगर अगर यदि हम किसी से बात कर रहे हैं, उसका बात यानी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही हम क्या करते हैं, उसके बात को काट देते थे, ये क्या होता है, हमारा पर्सनैलिटी को ये कर नुकसान करता है। अपने आगे किसी को कुछ न समझना। अगर यदि हम अपने आगे किसी को कुछ न समझते हैं तो क्या होता है, ये भी हमारे पर्सनैलिटी को गलत करता है। फ्रेंड सर्किल में अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बताना या झूठ बोलना। अगर यदि हमारा फ्रेंड सर्किल है तो वो उसमें क्या होते हैं, हम जितना है उतना ही बताना, ना कि बढ़ चढ़ कर बताना है या झूठ बोलना है। किसी बड़े से मिलने से कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ मिलाना। अगर यदि हम कहीं गए हैं और बड़े आदमी से हाथ मिलाना है, तो अगर बड़े आदमी आए तो क्या होना है, थोड़ा सा हमें खड़ा होकर उसे रिस्पेक्ट देकर उससे हमें हाथ मिलाना चाहिए, ना कि बैठे बैठे मिलाना चाहिए। अपने क्षेत्र की जानकारी से अपडेट न रहना। अगर यदि हम अब जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हमें क्या करना है, अपडेट होना, ना कि अगर यदि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बारे में कुछ पता न होना। ऑफिस में मुड़े तुड़े बगैर प्रेस कर कपड़े पहने पहुंचना। अगर यदि हम ऑफिस जा रहे हैं तो क्या होता है, हमें अपने कपड़े को प्रेस करके पहन के जाना है, ना कि बिना प्रेस किए मुड़े तुड़े कपड़े पहन के जाना है। बालों का बिखरा होना या ठीक से कंघी न करना। अगर यदि हम ऑफिस जाते हैं तो हमें बालों को ठीक ढंग से अच्छी तरह से कंघी करके जाना है, बिखरे बाल नहीं जाना। ये हमारे पर्सनैलिटी को डाउन करता है, गिराता है। ऑफिस में पार्टी वियर या पार्टी में ऑफिस वियर पहनकर पहुंचना। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के प्रोफेंस पहन के जाना है, नहीं तो अगर पार्टी में जाते हैं तो पार्टी के कपड़े पहन के जाना है, ना कि पार्टी में ऑफिस के कपड़े पहन के जाना है और ऑफिस में पार्टी के कपड़े। ये हमारा भी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाता है। बात बात पर गुस्सा होना या दूसरे के साथ खराब व्यवहार करना। हमें बात बात पर गुस्सा नहीं होना है और दूसरे के बात को भी खराब यानी नहीं बोलना है और उसके साथ खराब व्यवहार भी नहीं करना है। किसी भी काम को करने से आत्मविश्वास न होना। अगर यदि हम कोई भी काम कर रहे थे तो वो हमारा क्या होना होता है, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर हमारा आत्मविश्वास ही नहीं है तो क्या होगा, किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें। किसी कवि ने बहुत खूब कहा है कि अगर आप मानते हो कि आप उड़ सकते हो तो आप जरूर उड़ेंगे। जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसकी चाबी है अपने ऊपर विश्वास रखना। अगर यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या होना है, खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास रखना पहला कदम है अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। अगर यदि हमें खुद पर भरोसा है तो जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी काबिलियत पर कभी भी शक न कीजिए और हमेशा अपने से स्वयं कहें, मैं कर सकता हूँ, यह कार्य मेरे लिए है। अपनी काबिलियत पर कभी भी शक नहीं करना है और हमेशा सोचना है कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ, कभी भी पीछे नहीं हटना है।
सफलता से जुड़ी प्रेरक और प्रेरणादायक कहानियां पढ़े, इससे जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि हम जैसे विचारों तथा साहित्यों के साथ रहते हैं, हमारी मानसिकता भी वैसे ही बनती जाती है। क्या होता है, जब हम अच्छे साहित्यों और अच्छे विचारों के साथ रहते तो क्या होता है, हमारा मानसिकता भी वैसे ही बनती चली जाती है। अंडरस्टैंड योर वैल्यू इन बिलीव द योर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। क्या करना है, अपना मूल्य को समझना और विश्वास करना है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। हमेशा सीखने को के लिए तैयार रहे। क्या करना है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। एक कहावत है कि जो पात्र खाली रहता है उसी पात्र में ही वस्तुएं डाली जाती है। जैसे कि हमारा बुद्धि को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारा बुद्धि भरा हुआ है। हमेशा समझना चाहिए कि हमारा बुद्धि खाली है, तब भी हम कुछ नई चीजें सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यानी जो पात्र खाली रहता है उसी पात्र में अगर यदि हम कुछ डालेंगे तो रहेगा, अब भरा हुआ पात्र में डालेंगे तो नहीं रहेगा। इसी प्रकार सीखने को तैयार हमेशा मस्तिष्क ही अन्य चीजों को ग्रहण कर सकता है। अहंकार वश खुद को महान बताने वाले मस्तिष्क अंततः खाली ही रह जाता है। अगर यदि हम अहंकार में आ जाते हैं कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, तो सीखने में पीछे ही रह जाएंगे। दूसरों की बात को ध्यान से सुने और अपने दिमाग के बल पर अपना सुझाव या उत्तर दे। क्या करना है, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना है और दिमाग के बल से उसका क्या करना है, उत्तर देना है। अपने फैसलों को खुद के दम पर पूरा करें, क्योंकि दूसरों के फैसले पर चलना या कदम उठाना असफलता का मुख्य कारण है। क्या करना है, हमेशा अपने खुद के जो फैसले हैं उसमें दम लगाकर पूरा करना है, और दूसरों के फैसलों पर चलना या उसके कदम उसमें कदम उठाना क्या कहता है, असफलता का एक मुख्य कारण है। हमेशा खुले दिमाग से सोचे और अपने हृदय में दया की भावना रखें। शारीरिक भाषा में सुधार की आवश्यकता। पहला सुख निरोगी काया। शरीर का सबसे बड़ा सुख क्या है, निरोगी काया। इस मुहावरे में लाख टके की बात कही गई है, बल्कि इन मुद्दों में सबसे पहले शरीर का कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या करना है, शरीर का कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छे शरीर से एक अच्छा मन बसता है। क्या होता है, एक शरीर में ही क्या होता है, एक अच्छा मन बसता है। व्यक्तिगत विकास के लिए शारीरिक भाषा में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। अगर यदि हमें व्यक्तिगत विकास करना है तो क्या होता है, हमारे शारीरिक भाषा में सुधार लाना बहुत आवश्यक होता है। इससे आपके विषय में बहुत ही कुछ पता चल जाता है। हर चीज, चाहे वो आपका खाने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो या बैठने का तरीका हो, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है। क्या करता है, जब हमारा बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो हमारा यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ठीक है। अगर यदि हमारा बॉडी लैंग्वेज ही नहीं ठीक है तो क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी खराब हो सकता है। क्योंकि हमारा बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि हम कैसे किस टाइप के व्यक्ति हैं। जब भी बैठे सभी मुश्किलों को भूल कर आराम से बैठे, और जब भी आपके किसी से बात करें, आंख में आंख मिलाकर बात करें। क्या करना है, जब भी हमें बैठना है तो क्या करना है, आराम से बैठना है। और अगर यदि किसी से बात करने की बारी है तो क्या करना है, उससे आंख में आंख मिलाकर बोलना है, ताकि वो क्या करेगा, हमारी बातों को ठीक से सुनेगा। अगर यदि हम इधर बात कर रहे हैं, वो उधर देख रहा है, तो वो क्या करे, हमारी बातों को ठीक से नहीं समझ पाएगा और नहीं ध्यान भी नहीं देगा। मनुष्य का शरीर मनुष्य की आत्मा का बेहतरीन चित्र है। अपने अंदर सकारात्मक सोच जागृत करें, चाहे आपकी बातें हो या आपके कार्य, सभी जगह सकारात्मक सोच का अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्या करता है, सकारात्मक सोच अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे सोचने का तरीका यह तय करता है कि हम अपना कार्य किस प्रकार और किस हद तक पूरा कर सकेंगे। क्या करता है, हमारे सोचने का तरीका ही तय कर देता है कि हम इस कार्य को कैसे किस हद तक पूरा कर सकते हैं।
सकारात्मक विचारों से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर यदि हम किसी भी कार्य को करने से सकारात्मक यानी सही से सोचते हैं तो क्या करता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व को बढ़ाता है। जीवन में कई प्रकार की ऊंची नीची परिस्थितियां आती है। जीवन में बहुत से ऊंची नीची परिस्थितियां आती है, परंतु एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा सही नजर से सही रास्ते को देखता है। जो सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हमेशा सकारात्मक सोच रखता है और व्यक्ति हमेशा सही नजर से सही रास्ते को देखता है। एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टि जागृत करने की आवश्यकता है। नए लोगों से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलना और अलग प्रकार के लोगों से मिलना, जीवन के एक नए स्तर पर जाना है। क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलना है और अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना है। इससे क्या होता है, हमारा जो व्यक्तित्व विकास है वो क्या होता है, बढ़ता है। इससे जीवन में संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ी चीजों के विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर यदि हम नए नए लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छा श्रोता बनिए। लोगों से जुड़ना या नेटवर्किंग पैसे कमाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा श्रोता बनने, ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे उत्तर देने के लिए सुनते हैं। क्या करते हैं, ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वो क्या करते हैं, उत्तर देने के लिए सुनते हैं। क्यों? सही बात है ना। एक अच्छा श्रोता होना बहुत कठिन है, परंतु एक व्यक्तित्व विकास का एक अहम स्टेप है। क्या होता है, एक श्रोता होना क्या होता है, बहुत कठिन है, क्योंकि एक व्यक्तित्व इसका एक वही क्या होता है, इसका अहम स्टेप है। जब भी कोई आपसे बात करे, ध्यान से उनकी बातों को सुने और समझे और आपका पूरा ध्यान उनकी बातों पर रखे। सीधी आंखों से ध्यान दे और इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे। क्या करना है, सीधी आंखों से ध्यान देना और इधर उधर बातों में ध्यान नहीं देना है। ज्यादातर सफल व्यक्ति जिन्हें मैं चाहता हूं वे जो बात करने से ज्यादा सुनते हैं। हमेशा खुश रहे, ऑलवेज बी हैप्पी। हर कोई यह कहता है कि खुश रहे, पर खुश रहा कैसे जाता है। हर कोई सोचता है कि खुश रहे, पर खुश कैसे रहा जाता है ये कोई नहीं बताता। खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपके पास जो भी जितना भी है उसके लिए उस ऊपर वाले को धन्यवाद दे, क्योंकि दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना भी नसीब नहीं हुआ। क्या करना है, हमें जितना है उतना में ही संतुष्ट होना है, क्योंकि बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और जितना हम हमारे पास होते हैं उतने उसके पास नहीं होते हैं। इसीलिए हमें जितना है उतने में खुश रहना है। दुनिया की हर चीज में खुशी देखने के लिए प्रयास करें। दूसरों के साथ हंसे पर दूसरों पर कभी ना हंसे। क्या करना है, दूसरों के साथ हमेशा हंसना है, पर दूसरों को देखकर कभी नहीं हंसना है। उल्लासपूर्ण व्यक्ति ही हमेशा सराहना की जाती है। हंसना अच्छे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। सफलता खुशी के लिए चाबी नहीं, खुशियां ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने कार्य से खुश हैं तो आप जरूर सफ, सफल बनेंगे। विनम्र बने। भले ही आप प्रतिभाशाली हो, बहुत बड़े व्यक्ति हो, परंतु अगर आपके जीवन में विनम्रता और उदारता नहीं तो आपका व्यक्तित्व कभी अच्छा नहीं हो सकता है। क्या होता है, जब बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं परंतु उसके जीवन में विनम्रता या उदारता नहीं है तो उसका व्यक्तित्व कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। बड़ा अहंकार करने वाले व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करते। क्या करते, अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करते। आप सभी से प्रेम से बात करें, अपने से छोटों को प्यार दे तथा उनसे अपने बड़ों को सम्मान दे। क्या करना, अपने से छोटों को प्यार देना है और बड़ों को सम्मान देना है। विनम्रता दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका।
ईमानदार और वफादार बने, कभी भी किसी को धोखा न दे और भरोसा न तोड़े। लाइफ में किसी को कभी भी किसी को धोखा नहीं देना है और न ही भरोसा तोड़ना है। आपके चाहने वाले आपकी सराहना करेंगे। अगर आप ईमानदारी से रहेंगे तो जीवन में विश्वास है ही सबसे बड़ी चीज है। अगर यदि हम ईमानदार हैं तो क्या होता है, जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर एक बार वह विश्वास टूटा तो भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। अगर यदि हम हमें कोई विश्वास करता है और उसका भरोसा अगर यदि हम तोड़ देते हैं तो क्या करता है, जीवन में हमें भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सच्चाई और ईमानदारी को अपना पहला सिद्धांत बनाओ। क्या करना है, सच्चाई और ईमानदारी को अपना पहला सिद्धांत बनाना है। मुश्किल की परिस्थिति में शांति से काम ले। अगर यदि कोई भी मुश्किल घड़ी आए तो उसमें क्या करता है, शांति से काम लेना है। बहुत सारे लोग का व्यक्तित्व बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर होता है और अच्छा दिखता है, लेकिन मुश्किल पड़ने पर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या करता है, वो अंदर यानी बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अगर यदि कोई भी मुसीबत आता है तो क्या होता है, इसका सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इमरजेंसी के समय उनका दिमाग काम नहीं कर जाता, और कोई भी इमरजेंसी काम पड़े तो उसका दिमाग काम नहीं करता है और वे हमेशा टेंशन में रहते हैं। वैसे समय में हार मानने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अंदर से कमजोर होता है। जो जो आदमी यानी इमरजेंसी के समय हार मान जाता है, वो आदमी क्या होता है, अंदर से कमजोर हो जाता है। इसलिए इमरजेंसी के समय हमेशा क्या करना है, डटे रहना है, परिस्थितियों का सामना करना है। तनाव महान अखंडता है। बेहतर निर्णय ले, जीवन में बेहतर निर्णय लेने की आदत विकसित करने। अगर यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना है, बेहतर निर्णय लेने के लिए अग्रसर रहना है। आपके द्वारा लिए गए विकल्प या निर्णय जीवन को निर्धारित करते हैं। क्या करता है, हमारे जीवन में जो भी हम निर्णय लेते हैं वो क्या करता है, जीवन को निर्धारित करता है। आप अंततः नेतृत्व करेंगे। आपके फैसले आपके जीवन को साझा करते हैं। क्या करते हैं, हमारे फैसले ही हमारे जीवन में साझा करते हैं। इसलिए यह सब अधिक महत्वपूर्ण है कि आप जितने बेहतर निर्णय लेंगे आपके जीवन के बेहतर होने की संभावना है। अगर यदि हम अच्छे से अपने जीवन में निर्णय लेते हैं तो क्या करते हैं, हमारे वही हमारे लिए बेहतर होने की संभावना है। आपकी विकास मानसिकता पर काम करे। आपका दृष्टिकोण परिभाषित करता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन है, और यह आपके दिमाग की स्थिति का पहचान बिंदु है। आपको लगातार अपने दृष्टिकोण पर काम करना चाहिए और इसे विकास के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह आपको जीवन से आपकी इच्छा को प्राप्त करने में मदद करता है। अधिक सक्रिय बने, सक्रियता की आदत डाले। सक्रिय लोगों को लक्षणों में से कुछ है, वे खुद को अपने जीवन का निर्माता मानते हैं। सक्रिय लोग क्या करते हैं, वो हमें खुद को क्या करते हैं, जीवन का निर्माता मानते हैं। वे खुद को बाहरी परिस्थितियों का शिकार नहीं होने देते। वो क्या करते हैं, खुद को बाहरी परिस्थितियों का यानी बाहरी परिस्थितियों में नहीं उलझते हैं। वे अपने भाग्य का निर्धारण करने की अनुमति नहीं देते, वो अपने भाग्य का निर्धारण खुद ही करते हैं। वे आने वाली कठिनाइयों को मौके में बदल देते हैं। जो आने वाली कठिनाई होती है उसे क्या करते हैं, मौके में ही बदल देते हैं, कठिनाई आने ही नहीं देते हैं। भय को अपना मित्र बनाओ। डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले डर के संपर्क में आना होगा। क्या करना है, हमें डर को खत्म करने के लिए डर के संपर्क में आना होगा, ताकि आप खुद को डर महसूस कर सके और खुद को उसके सामने ला सके। एक बार जब आप अस्पष्टता और स्थिति की अनिश्चितता के साथ सहज हो जाते हैं तो आप अपने तरीके से एक शांत तरीके से काम करना शुरू कर सकते हैं। चेहरे के भाव को नियंत्रित रख।
रखे। किसी से भी मुस्कुराकर मिले। अगर यदि हम किसी से मिलना है तो क्या करना है, मुस्कुराकर मिलना है। भले आपका मूड खराब हो, भले हमारा मूड खराब हो, टेंशन हो, लेकिन हमें सामने वाले से मिलना है तो क्या करना है, मुस्कुरा कर मिलना है। आप परेशान हो लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दे। भले हम परेशान हैं लेकिन हमें क्या होता है, इसका एहसास किसी को भी होने नहीं देना है। इससे आपके व्यक्तित्व विकास होता है। अगर यदि हम टेंशन में हैं और बाजू वाले को भी टेंशन से मिल जाती है, क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं होता है। वो उसमें क्या होता है, व्यक्तित्व विकास खराब हो जाता है। इसीलिए हमें किसी से भी मिलना है तो मुस्कुराकर मिलना है, और परेशान भले ही परेशानी में है लेकिन दूसरे वाले यानी आदमी को महसूस नहीं होने देना है। आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, या कोई बात बुरी लगे पर हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। यह भाव आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से आपके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रित रखें। क्या करना है, अगर यदि कोई कुछ बोल दिया, उस समय हम गुस्सा आ गए, तो ये क्या हुआ, हमारा व्यक्तित्व को यानी सामने, सबके सामने अब हमारे भावों को वो क्या करता है, पढ़ लेता है। इसीलिए क्या करना है, हमें अपने भावों को नियंत्रित रखना है। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। क्या एक्सप्रेशन या हमारी भाव जो होती है, उससे ही पता चल जाता है कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे है। अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारे। आपका पहनावा भी आपके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ बयां कर देता है। ड्रेसिंग सेंस का अर्थ होता है आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। क्या कहते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस, जो हमारा ड्रेस का स्टाइल है, उससे ही हमें क्या पता चल जाता है कि हम किस क्वालिटी के आदमी हैं। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं उससे आपकी पसंद कैसी है। उदाहरण के लिए, आप जब ऑफिस में जाते हैं तो आपका पहनावा भी प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑफिस में आप पार्टी वियर ड्रेस या नाइट ड्रेस पहनकर नहीं जा सकते। जब आप ऑफिशियल जगह में जाते हैं तो आपके कपड़े भी प्रोफेशनल, साफ सुथरे और प्रेस किए होने चाहिए, क्योंकि आपका पहनावा भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर गहरा असर डालता है। अगर यदि हम अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं तो क्या होता है, हमारा पहनावा ही हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर डालता है। अपने लुक पर ध्यान दे। जब आप बाहर किसी से मिलने जाते हैं तो अपने लुक्स पर भी ध्यान दें। बाहर जाते समय अच्छे से बाल बनाएं, ज्यादा मेकअप ना करें, नेल्स को साफ रखें, प्रेस किए हुए कपड़े पहने, आपकी ड्रेस से मिलता हुआ फुटवियर पहने। लुक्स का मतलब यह नहीं होता है कि आपका रंग गोरा ही होना चाहिए, बल्कि लुक्स का अर्थ यह है कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस या फिर ऑफिशियल प्लेस में जाए तो अपने लुक्स को अच्छे से मेंटेन करके रखे। अगर यदि हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमारा लुक्स भी क्या क्या होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। यह नहीं कि इधर उधर ताक झाक करने में ही क्या होना चाहिए, हमारा समय न चला जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहली बात जो आप जरूरी है वो है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। जो हम सबसे जरूरी बात है यह है कि हम लोगों से कैसे बात करते हैं। जब भी आप किसी से अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस इंसान को जानने की प्रक्रिया बातचीत से ही होती है। अगर यदि हम अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या करता है, हमारे बातचीत करने से ही हम जान जाते हैं कि ये किस टाइप के इंसान है। अगर वो व्यक्ति अपने आपसे अच्छी बात तरह से बात नहीं करता है तो आपका मन भी नहीं करता है। अगर वो व्यक्ति क्या करता है, हमारे से अच्छे से बात नहीं करता है तो हमसे वो उसका मन क्या करता है, मन नहीं करता है बात करने का, आगे इस इंसान से बात करने का। और अगर वही व्यक्ति आपसे ऐसे बात करता है जिससे आपका मन को खुशी मिलती है तो आप बहुत ही जल्दी उस इंसान से घुल मिल जाते हैं। अगर यदि वो अनजान व्यक्ति ही अच्छे से हमें हमसे बात करता है तो क्या करते हैं हम, उससे हम जिससे हमें खुशी मिलती है और उससे हम क्या होते हैं, जल्दी से ही घुल मिल जाते हैं। यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि आप किसी से बात कैसे करते हैं।
तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो क्या बदलाव है जिनसे आप अपने बात करने के तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा अपनी आवाज को सॉफ्ट और नो ही धीरे से बोले, नो ही तेज। क्या करना है, हमेशा अपनी आवाज को सॉफ्ट रखना है और नो ही धीरे से बोलना है और नो ही तेज, नॉर्मल यानी बोलना है। किसी भी बोलने से पहले सोचे कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरा न लगे। अगर यदि हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो सबसे पहले सोचे कि हम सामने वाले से जो बात कर रहे हैं उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। और क्या करना है, जब भी हमें बात करना है तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर बात करना है। नहीं तो कहीं कोई कोई क्या करता है, बात करता है इधर और देखता है उधर, इसीलिए ऐसे भी नहीं करना है। जब भी बात करना है सामने वाले इंसान को देखकर बात करना है। बोलने से पहले सुनने की क्षमता को बढ़ाए। अगर यदि हम बोल रहे हैं तो बोलने से पहले क्या करना है, सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। आप जितने ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, आपकी बात को वो भी सामने वाला उतना ही सुनेगा। हम जितना सामने वाले के बात को ध्यान से सुनेंगे, वो भी हमारी बातों को उतने ही ध्यान से सुनेगा। इंडिया में हिंदी के ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी जानना जरूरी है। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो क्या करना है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी जानना जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलना भी सीखें, जिसके लिए आप मैगजीन्स पढ़े, बुक्स पढ़े और अपने दोस्तों से इंग्लिश से बात करने की कोशिश करें। किसी भी बात को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करें। किसी भी बात हो तो वो लंबा चौड़ा नहीं खींचना है, यानी कि कम शब्दों में से समझाने की कोशिश करना है, जिससे कि वो उसे अच्छे से समझ में आ जाए। बस इतना ही। ओके, थैंक यू।